साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैविक खेती के बारे में हम समय समय पर चर्चा करते ही रहते हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट प्राप्त करते रहते हैं। तो साथियों जो खेती के बारे में, विशेष तौर पर जैविक खेती के बारे में जो अच्छी अच्छी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों आज इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये है कि इको फंगी बी बेवरिया बेसियाना जो माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी का उत्पाद है, उसका प्रयोग हम धान में किस प्रकार करें। हालांकि 2-3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं इसके ऊपर और बता भी चुके हैं, लेकिन काफी साथियों के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं उसके प्रयोग को लेकर के कि उसकी कितनी मात्रा धान में विशेषकर प्रयोग करनी है और कब कब प्रयोग करनी है, किस अवस्था में या कितने समय के बाद करनी है। तो इस वीडियो के अंदर आज इसी बात पर पूरी चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। साथियों धान के अंदर मोस्टली क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद लगभग 8 से 10 दिन का जो समय होता है वो सिर्फ जड़ों के जमाव के लिए होता है और जो भी हम बेसल डोज या जो भी कुछ देते हैं 10-12 दिन के बाद ही देना शुरू करते हैं। और धान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके अंदर रोगों का अटैक बहुत ज्यादा होता है और अगर समय रहते हमने उनको कंट्रोल नहीं किया तो पूरी की पूरी धान की फसल को भी चौपट कर देता है। लास्ट स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। तो उन सभी से बचाव के लिए बेवरिया बेसियाना बहुत अच्छा एक फंगस मित्र फफूंद है जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का काम भी करता है, विशेषकर वही काम करता है। और इसका काम करने का तरीका कुछ अलग टाइप का होता है कि जब हम इसकी स्प्रे कर देते हैं तो इसकी ये पूरा, जैसे मान लो हमने पत्ते पे स्प्रे करी और वो पूरे पत्तों के ऊपर और पूरे पेड़ के ऊपर उसका स्प्रे फैल गया। कोई भी पेस्ट, कोई भी इंसेक्ट अगर आकर के उसके टच में आता है तो ये उस इंसेक्ट उस पेस्ट के ऊपर परजीवी बन जाता है और उसको खत्म कर देता है। माने एक फंगस के रूप में अगर वो उसके ऊपर से टच में भी आता है तो उसकी त्वचा के ऊपर पूरा फंगस लगा देगा तो वो खत्म हो जाएगा। अगर उसने खा करके चाट करके किसी तरह से अंदर ले लिया तो अंदर भी पूरी फंगस पैदा कर देता है और उस कीट को खत्म कर देता है। तो अब बात आती है कि इसकी मात्रा हमको कितनी लेनी है। तो मात्रा का सीधा सीधा आपको 50% इसका स्प्रे करना है। मान लो 1 एकड़ में आपका 100 लीटर पानी लगने वाला है तो आपको 50 लीटर इको फंगी का घोल लेना है और 50 लीटर पानी लेना है और आपको सीधे स्प्रे करना है। कहने का मतलब जो भी आपका स्प्रे पंप में है उसमें आधा इको फंगी का घोल और आधा पानी लेने के बाद आप सीधे फसल के ऊपर, धान की फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। कुछ साथी ऐसे भी हैं जहां पानी ज्यादा लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर का अगर आप स्प्रे पंप यूज कर रहे हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगती है। नॉर्मली जो पंप होते हैं जब वो बैटरी चलित पंप हो या आजकल पेट्रोल वाले हो, उसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम लगती है। तो जहां जितना पानी लगता हो, माने कहने का है आधा हमको 50% पानी और 50% इको फंगी घोल का स्प्रे करना है मिला करके। आप चाहे इसको और ज्यादा पावरफुल बनाना तो इसके साथ आप गाढ़े गौमूत्र को मिला सकते हैं। अब उसका तरीका सीधा यही है कि 100 लीटर पानी के अंदर 1 बोतल आप गाढ़ा गौमूत्र डाल दीजिए और बाकी आपका इको फंगी घोल है। तो जो मैंने अभी आधा आपको पानी बताया है वो आधा पानी आपको गाढ़े गौमूत्र वाला लेना है और उसके अंदर आधा आपको इको फंगी भी डालना है और आपको स्प्रे करना है। तो ये तो बात हो गई मात्रा की। धान की आपकी वैरायटी कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं है। कोई भी वैरायटी हो सकती है आपकी, हाइब्रिड हो सकती है, देसी हो सकती है, बासमती हो सकती है, नॉन बासमती हो सकती है, कोई भी वैरायटी हो सकती है। आप उस पर निश्चिंत होकर के स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है समय की, अंतराल की, कितने अंतराल पे हम धान में इसका स्प्रे लेते रहें। कुछ वैरायटी ऐसी है जो 120 से 125 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है और कुछ वैरायटी ऐसी है जो 160 दिन तक भी जाती है। तो आप उसका ऐसा शेड्यूल आप बना लीजिए, जैसे आपने आज स्प्रे आपने इको फंगी बी का किया तो लगभग 15 से 20 दिन के बीच में आप उस स्प्रे को रिपीट कर दीजिए।
धान की आपने बेसल डोज के बाद में 15 दिन या 20 दिन का जब धान आपका हो गया ट्रांसप्लांटेशन के बाद में और पहला स्प्रे आपने किया, तो उसी हिसाब से आप ऐसा देख लीजिए 15 से 20 दिन के बीच में इसको रिपीट आप कर दीजिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलेगा और रोगों का अटैक आपके फसल के ऊपर ना के बराबर होगा। मैं समझता हूं कि अगर ईश्वर ने साथ दे दिया और मौसम ने कुछ साथ दे दिया तो अटैक होगा भी नहीं, और हुआ तो ना के बराबर ही होगा। तो अगर 5-10% तक की कोई बात आती है तो ये तो देखिए, किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो वो झेलता है इन सब चीजों को और थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो फसल बर्बाद होने वाली बात है उन सब चीजों से आप लोगों का बचाव अवश्य होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि इको फंगी बी मेनली इसके अंदर जो बेवरिया बेसियाना है, ये बेवरिया बेसियाना जो मार्केट से हम बेवरिया बेसियाना खरीद करके लाते हैं उससे कुछ अलग हटकर ही है। और ये माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा साहब जाते जाते हम लोगों को बता करके गए हैं, वीडियो के माध्यम से भी बता करके गए हैं कि इसके अंदर उन्होंने जो बेवरिया बेसियाना है उसके कई स्ट्रेन्स को मिला करके ये इको फंगी बी का रूप दिया है और पूरी तरह से ये नेचर फ्रेंडली है। किसी भी प्रकार का इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपको भ्रामक जो बातें हैं, बहुत सी किसी साथी ने पूछा था कि ये नुकसान करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका यूज कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, मेरा खुद का प्रैक्टिकल भी रहा है लास्ट ईयर में कि जब रोगों का अटैक हो चुका था तो मुझे माननीय डॉक्टर के साहब ने यही बताया था कि अगर कहीं से अच्छा आपको बेवरिया बेसियाना मिलता है तो उसका स्प्रे कराइए। और मैंने कराया था, लेकिन वो बहुत लास्ट की स्टेज पर जाकर के रुका तो था, लेकिन नुकसान पहले ही काफी हो चुका था। अब क्योंकि जब वहां से जो भी हम लाए थे, पता नहीं क्या था उसके अंदर क्या नहीं था, ये तो वो लोग जाने देने वाले। अब क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद बनाया है, उनके साथ में हम लोग टच में थे, आप लोग भी सब लोग टच में थे, चाहे डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, आप लोगों का ट्रस्ट भी है उनके ऊपर। उनकी चीज अभी तक कोई फेल ऐसी नहीं हुई है, चाहे OWDC हो, चाहे NWDC हो, चाहे गाढ़ा गौमूत्र हो, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे NPK हो। और फेल होने वाला ये 2 प्रोडक्ट जो उनके बाद में जो लॉन्च हुए हैं, इको फंगी बी और पैडी स्पेशल, ये भी नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के प्रयोग करिए और इनका लाभ लीजिए। और अंत में चलते चलते वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी इस चैनल को देखते हैं और DKC के उत्पाद हमसे मंगवाते हैं, प्रयोग करते हैं, वो उसका फीडबैक हमको वीडियो के माध्यम से देने का काम अवश्य करें। ये हमारा उनसे निवेदन है, जिससे कि हम अन्य साथियों तक भी आप लोगों की जो फीडबैक है उसको पहुंचा सकें। जो भी साथी माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स चाहते हैं, चाहे OWDC, चाहे NWDC, चाहे गाढ़ा गौमूत्र, चाहे ट्राइकोडर्मा, चाहे NPK, चाहे लेटेस्ट पैडी स्पेशल या इको फंगी बी या कचरा मित्र, स्क्रीन पर जो हम नंबर देते हैं वो नंबर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और आपका जो भी सवाल है या कोई आप समाधान चाहते हैं उसका लिए भी लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आपके घर तक सामान पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विवेक शर्मा विदा चाहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय चंद्रा जी।